साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जोहार। 1920 में बाबा साहब ने जिस क्रांतिकारी नाम मुक नायक से इतिहास रचा था, एक बार फिर 105 वर्ष के बाद पुनः 14 दिसंबर 2025 को शिमला में मुक नायक नाम ने फिर रचा इतिहास। शिमला के प्रख्यात गेयटी थिएटर में मुक नायक का हुआ भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन। आप सबको ज्ञात है, भारत में वर्ण व्यवस्था को कायम कर एक बहुत बड़े वर्ग के हम मनुष्यों को दूसरे मनुष्य से निम्न बनाकर शूद्र घोषित कर जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। कुछ सदियों से हमें कुचला गया, अत्याचार किए गए। हमें ना खाने पीने का हक था, न पढ़ने का, न कपड़े पहनने का, न बोलने का, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से घर से बाहर चलने तक का हमें अधिकार नहीं था। महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी इन अत्याचारों को सहकर उन्होंने प्रण किया कि मेरी समाज को मैं इस सदियों की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाकर स्वाभिमान और स्वतंत्रता समानता से जीने लायक बनाऊंगा। इसी उद्देश्य से, इसी क्रम में बाबा साहब ने वंचित मुक लोगों की आवाज़ के नायक बनकर मुक नायक पत्रिका का 1920 से 1923 तक प्रथम संचालन किया और कई आंदोलन किए, जिससे आज हम स्वाभिमान से सर उठाकर जी रहे हैं। जब तिलक के केसरी ने मुक नायक का प्रचार तक करने से मना कर दिया था, उस वक्त की भी यही व्यवस्था थी और आज की भी परिस्थितियां वही है। सिर्फ पेटेंट बदल गया है। वर्तमान में कॉरपोरेट और सत्ताधारियों के द्वारा संचालित मीडिया की परिस्थितियों को देखते हुए बाबा साहब के बाद हमारा कोई सशक्त मीडिया नहीं रहा, जिससे आए दिन समाज के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण बढ़ रहे हैं। पुनः समाज की इस विकट वेदना को महसूस करते हुए वर्ष 2021 में तुषार गायकवाड़ जी ने वही पवित्र वंचितों की आवाज़ नाम मुक नायक नाम प्राप्त किया और उस नाम की पवित्रता को कायम रखना उनकी प्रतिबद्धता है। स्वतंत्र वंचितों की आवाज़ मुक नायक नाम पुनः संपूर्ण देश में क्रांतिकारी रूप से तेजी से फैल रहा है। अब संपूर्ण भारत के वंचितों की जिम्मेदारी है मुक नायक को सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं एवं मीडिया का संरक्षण करें। वंचितों के नायक मुक नायक नाम ने इतिहास में 14 दिसंबर 2025 रविवार का दिन विशेष रूप से दर्ज कर दिया है। मुक नायक का दूसरा राष्ट्रीय महाअधिवेशन शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित किया गया। यह आयोजन केवल एक पत्रकार सम्मेलन नहीं था, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वैचारिक आंदोलन का जीवंत साक्ष्य बना। शिमला में मुक नायक का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश भर से सैकड़ों पत्रकार, लेखक और सहयोगी इस अधिवेशन में शामिल हुए। विभिन्न आयु वर्ग के पत्रकारों की उपस्थिति ने यह स्पष्ट किया कि जातिगत अत्याचार, भेदभाव और वंचितों वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में मुक नायक की भूमिका आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वंचित समाज आज भी न्याय और अधिकारों की उम्मीद रखता है मुक नायक नाम से। अधिवेशन की अध्यक्षता मुक नायक के राष्ट्रीय मुख्य संपादक तुषार गायकवाड़ जी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के पहले आईएएस अधिकारियों में शामिल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी कश्मीर सिंह चौहान उपस्थित रहे। उन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़ी निर्भीक पत्रकारिता को लोकतंत्र की रीढ़ बताते हुए मुक नायक की निष्पक्ष भूमिका की सराहना की। मुक नायक ने देश की कई सामाजिक हस्तियों को अवार्ड से भी सम्मानित किया। उद्योग रत्न अवार्ड, जाने माने उद्योगपति एवं राष्ट्र के उत्थान में समर्पित राष्ट्रपति अवार्ड सहित कई अवार्डों से सम्मानित श्रीमती विशाखा गायकवाड़ को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा उन्होंने बहुजन समाज को सशक्त करने एवं मुक नायक को भारत ही नहीं विदेशों में भी उनके विस्तार पर सहयोग की घोषणा की। मुक नायक भामाशाह अवार्ड संदीप गायकवाड़ जी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कुशल नेतृत्व अलंकरण पुरस्कार से नेशनल प्रेसिडेंट एवं एमडी ओपी वर्मा जी को सम्मानित किया गया। साहित्य रत्न अवार्ड मदन सिंगर उदयपुर से उनको सम्मानित किया गया। इनके सहित कई अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवकों को भी बाबा साहब की तस्वीरें, मुक नायक की प्रतियां, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डूंगरपुर से ब्यूरो चीफ सुरेश यादव, विजय आजाद, रामलाल यादव बांसवाड़ा सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई प्रदेशों के संपादकों, पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर स्टेज पर सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश में मुक नायक के ब्यूरो प्रमुख देव भारती जी के मार्गदर्शन में संगठन का कार्य तेजी से विस्तार कर रहा है।
वर्तमान में राज्य में 62 पत्रकार सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। मुकनायक के वर्तमान में संपूर्ण भारत में सैकड़ों पत्रकार कई राज्यों में निस्वार्थ भाव से कार्यरत हैं, जो जमीनी स्तर पर जातिगत उत्पीड़न, सामाजिक असमानता और हाशिए पर खड़े समुदायों से जुड़े मुद्दों को निडरता से सामने लाने का काम कर रहे हैं। अधिवेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश में सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने वाले लोग भी शामिल रहे। पंजाब से अपनी पूरी टीम के साथ आई क्रांतिकारी सामाजिक आवाज डॉक्टर रितु सिंह को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में मुकनायक की प्रशंसा करते हुए कहा कि पत्रकारों को बिना भय और दबाव के सच को समाज के सामने रखना चाहिए। मुकनायक अपनी अग्रणीय भूमिका निभा रहा है, मुझे इसकी खुशी है। कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुकनायक की वैचारिक परंपरा पर आधारित नए गीतों की प्रस्तुति की गई। इन गीतों ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया और अंबेडकरवादी चेतना की गहरी छाप कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति वाले इस अधिवेशन में कई नए पत्रकारों ने मुकनायक से जुड़ने की इच्छा जताई, जिनकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। आयोजकों ने स्वीकार किया कि यह शिमला में आयोजित पहला राष्ट्रीय स्तर का महाभव्य कार्यक्रम है, जो उत्साह और सहभागिता से ऐतिहासिक आयोजन बनाता है। सभी ने मुकनायक की निडर एवं निष्पक्षता पर भरोसा जताया। अधिवेशन का समापन मुकनायक के 105 वर्षों पुरानी पवित्रता की विरासत को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने तथा सामाजिक न्याय के लिए निर्भीक पत्रकारिता जारी रखने के महासंकल्प के साथ शुरू हुआ। राजस्थान से भी नेशनल प्रेसिडेंट ओपी वर्मा, संपादक रामलाल यादव अपने लंबे अनुभव से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में मुकनायक को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में कठोर परिश्रम एवं प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं। चीफ एडिटर तुषार गायकवाड़ जी ने आयोजकों एवं सम्मिलित सभी साथियों का धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त किया। ज्यादा से ज्यादा वंचितों को मुकनायक के साथ जुड़ने का उन्होंने आह्वान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुकनायक, संपादक राजस्थान से मैं हूं रामलाल यादव। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। नमस्कार।